फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टिल अलाइव एंड सेकंड ऑफ ऑल एक जोक आया बड़ा बेकार सा है। आंड्रादे जो है सुपरस्टार, अगर वो थोड़ा सा और बड़ा होता, मे बी ओमोस के जितना होता, तो उसका नाम क्या होता? आंड्रे द जायंट। ओके, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इसके लिए। तो यस जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग माय डिसीजन ऑफ वाचिंग ऑल एलीट रेसलिंग कोलिजन। पहला फर्स्ट एवर एपिसोड यानी कि प्रीमियर था हमारे कोलिजन का। हमारे डायनामाइट के भाई आए हैं, जैसे कि रॉ के भाई स्मैकडाउन आए थे, वैसे ही कोलिजन आया है एंड गॉड दैट वाज गुड मैन। सबसे पहली चीज जो एक तरफ अट्रैक्ट करती है वो है प्रेजेंटेशन, और उस प्रेजेंटेशन ने ही दिल को अट्रैक्ट कर लिया, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांटेड। एक रेसलिंग शो की फील आनी चाहिए जो कि डायनामाइट में नहीं आ रही थी क्लियरली। मतलब देख के विजुअली लगता था कि अबे क्या क्या फ्रॉड कंपनी, क्या है क्या ये। बट जैसे आप कोलिजन को देखते हो, आप रिंग रोप्स को देखते हो, आप लाइटिंग को देखते हो, आप एंट्रेंस के स्टेज को देखते हो, यू रियलाइज कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। एंड ये सो ओवरऑल अगर मैं एस्थेटिक्स की बात करूँ ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट कोलिजन के, फिर चाहे ग्राफिक्स हो, एंट्रेंस रैम्प हो, या फिर रिंग का स्ट्रक्चर हो, या फिर एनवायरनमेंट, ओवरऑल दिस वाज वे बेटर देन डायनामाइट फॉर मी। मैं आपको अर्ली थॉट्स बता देता हूँ दैट डायनामाइट को बहुत इजीली आउटशाइन कर दिया है। फॉर मी आई थिंक ऑल एलीट रेसलिंग का मेन शो शुड बी कोलिजन। दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन कोलिजन रेदर देन डायनामाइट। डायनामाइट सक्स, दैट शुड डाई। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ कोलिजन के साथ कंटिन्यू करते हैं तो शायद से उनका फ्यूचर अच्छा है। डायनामाइट क्लियरली एक फेल्ड प्रोजेक्ट है आपका। एनीवेज इसके पहले मैं कोलिजन के बारे में डिटेल में बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन थिंग, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ वर्सेस द ऊसोस इज ऑन। मनी इन द बैंक के लिए कंफर्म कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि इन दोनों के बीच होने वाला है टैग टीम मैच, एंड दिस इज गोइंग टू बी बिगर देन एनी ऑफ योर मार्वल मूवीज। द सिविल वॉर के नाम से ये प्रमोट हो रहा है। लंदन इंग्लैंड में ऑलरेडी क्राउड जो इरप्ट नहीं होने वाली थी, तो इन्होंने सोचा कि और आग लगाते हैं। नहीं भैया, वो क्राउड ऑलरेडी फटने वाली है, और तुमने उसके ऊपर रोमन रेंस एंड सोलो वर्सेस ऊसोस का सिविल वॉर करके जो प्रमोट किया है, ये बहुत गलत किया है। मेरे को लगता है कि उस टाइम पे कर्फ्यू भी लग सकता है, इतना भयंकर होने वाला। आई एम ऑलरेडी हाइप्ड फॉर मनी इन द बैंक नाउ। आई डोंट केयर हु टेक्स द ब्रीफ केस, I am more interested in this storyline and you know WWE is going good जब आपको ब्रीफ केस से ज़्यादा ऐसे मैचेस में इंटरेस्ट आ जाए। यूजुअली होता नहीं है मनी इन द बैंक के पेपर व्यूज में, बहुत रेयरली होता है। फॉर एग्जांपल सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना के टाइम पे हुआ था, आई गेस रोमन वर्सेस सेथ के टाइम पे भी कह सकते हो, रोमन वर्सेस कौन सा था वो, एज वाला था आई थिंक राइट, जिसमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला था। बट यूजुअली उतना नहीं होता, और ऊपर से ये तो चैंपियनशिप मैच भी नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी क्या होता है। वो अलग बात है कि बहुत एंड मोमेंट पे आके किया, बट किया तो बिल्कुल सही टाइमिंग पे ही है। वो एंड में आ रहा है तो उसमें क्या गलती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलिजन। कोलिजन की स्टार्ट हुई सीएम पंक की अमेजिंग रिटर्न से, एंड बंदे ने कटा दिए हैं बाल, हो गया है गंजा। फुल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला रिटर्न दे रहा है, जैसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में बाल थे, देन वो भी गंजा हुआ था अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन के दौरान, वैसे ही आज भी हमें देखने को मिला। एक अलग वाइब आनी चाहिए। एंड यू नो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार रह चुका है सीएम पंक, जब वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है कि हाँ भैया अगर मेरे को दोबारा से रिटर्न करना है और पहले की तरह वाइब नहीं देनी तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज क्लियरली दिख रहा था, उनके बोलने के स्टाइल में भी दिख रहा था। आई वुड से दिस वॉज डेफिनेटली अ मिनी पाइप बॉम्ब प्रोमो, क्योंकि उन्होंने एलीट की जो वाट लगाई, oh boy, आई थिंक आई हैव अ थ्योरी, मे बी एलीट का कोई भी बंदा शायद से हमें देखने को ही ना मिले कोलिजन में। मे बी दिस इज ऑल अ सेटअप फॉर सीएम पंक कि भैया एलीट को खुश रहने दो डायनामाइट में, कोलिजन में खुश रहने दो सीएम पंक को। दोनों आपस में नहीं भिड़ सकते, दोनों अलग अलग शोज चलाएंगे। तो वट एवर हैपेंड आई थिंक इट वॉज गुड। सीएम पंक का एक अलग ही एनर्जी दिखाई दी। एंड यू नो वाई आई चोज कि मैं कोलिजन देखना चाहता हूँ, बिकॉज जो मेरे को डायनामाइट के फर्स्ट डे में फीलिंग आई थी, आई न्यू कि एग्जैक्ट वही फीलिंग आ सकती है, और उसको भी सरपास कर दिया बहुत ही ज़्यादा ईजीली। मतलब ईजीली सीएम पंक की एंट्री में वो जो बूट्स पहन के आए थे यहाँ पर, मैंने कहा हाँ भाई ऑफ कोर्स इतना भी अलग नहीं बनना था सीएम पंक। आप शब्दों से अलग बन सकते थे, लेकिन आपने तो कुछ ज़्यादा ही हद मचा दी। गंजे भी हो गए यहाँ पे, यहाँ पे पता नहीं लैरी की मर्चेंडाइज पहन के आ चुके थे।
आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। और उनका आज का क्या टाइटल था, टेल मी व्हेन आई एम टेलिंग अ लाई। नहीं भैया सीएम पंक आप तो झूठ बोलते ही नहीं हो, वो तो हम ही गलत समझ लेते हैं। नहीं हम ही गलत समझ लेते हैं। अच्छा डेव मेल्जर और ब्रायन एल्ब्रिस के बारे में जो आप बोलते हो वो सच है, मैं आपको बता देता हूँ वो झूठ नहीं है जरा भी। एंड ही सेड दैट द किड इज बैक, या द किड इज बैक, और ये किड अब बहुत आतंक मचाने वाला है। एंड यू नो व्हाई आई लव सीएम पंक। काफी लोग कहेंगे कि यार इतना कुछ हो जाता है, लेकिन ये सीएम पंक की तारीफ फिर भी करता है, फिर भी ज्यादा सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, बिकॉज समहाउ मेरा फेवरेट भले ही एजे स्टाइल्स, जेफ हार्डी, रोमन रेंस ये सब होंगे, बट समहाउ आई सी माई सेल्फ इन सीएम पंक। आई डोंट नो वाई, क्या है सीएम पंक के अंदर, बट मेरे को ऐसा लगता है इफ ही इज स्पीकिंग आई एम स्पीकिंग, क्या पता यार। तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट समर ऑफ पंक हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड उसके अलावा कमेंट्री टीम की तारीफ ब्रो केविन केली एंड वन मोर पर्सन नाइजल मैगेनिस। ओ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का कमेंटेटर रह चुके हैं वो एनएक्सटी में और एनएक्सटी यूके में ऑफ कोर्स। भाई केविन केली वही बंदा जिसकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू में देख पाया था, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू की इंग्लिश कमेंट्री अगर कोई करता था तो वो वही बंदा था। एंड इन दोनों की बंदों की कमेंट्री ना पोइट्री होती है। नो वंडर वाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको निकाल दिया। अच्छा तुम अच्छी कमेंट्री कर लेते हो, अच्छा तुम मेरी नहीं सुनोगे, जाओ फिर नहीं बाहर जाओ तुम। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमें मैच देखने को मिला था अंड्रादे वर्सेस बडी मैथ्यूज के बीच, वो चैंपियनशिप के लिए आई थिंक ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मैच, मतलब अमेजिंग। मतलब ये मैचेस देख के तो ये वाली फील आ रही थी, हे आर यू डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, यस। क्या आपको सोशल मीडिया पे अच्छी तारीफें मिलती है, यस। आओ फिर कोलिजन के अंदर, ये शो है आपके लिए। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। अंड्रादे एंड बडी मैथ्यूज का यहाँ पर मैच देखने को मिला। एंडिंग सीक्वेंस वाज गुड, जहाँ पर बडी मर्फी को आई डोंट नो कि सही में चोट लगी थी नी में या क्या, लेकिन उसके बाद से जो शिफ्ट हुआ अंड्रादे ने अपना सिग्नेचर मारा। ब्रो वो सिग्नेचर नहीं, वो फिनिशर होना चाहिए था। जब घूम के कोहनी मारता है ना, दैट इज सो अनएक्सपेक्टेड। मतलब इतनी बार देखा हुआ है फिर भी ऐसा लगता है कि अब ये क्या कर दिया। ऑफ कोर्स वो उस बंदे का मूव है, लेकिन इट इज सो गुड। और उसके अलावा उसके बाद बडी मर्फी ने कमबैक किया जो वो और भी ज़्यादा स्पेशल। बट एंडिंग में जिस तरीके से बडी मर्फी, अबे बार बार बडी मर्फी नहीं कर रहा है, आप समझ गए ना, बडी मर्फी को जिस तरीके से अंड्रादे ने फिगर 4 में फंसाया एंड देन फिगर 8 में कन्वर्ट किया, उस मोमेंट की आप कमेंट्री देखना, आपको पता चल जाएगा व्हाई आई एम डूइंग तारीफ ऑफ केविन केली एंड नाइजल मैगेनिस, बिकॉज दे आर सो गुड। एक तो होता है ना कि आपको एक फॉर्मल शब्द सुनाई देते हैं कमेंट्री से कि हाँ ये हो रहा है, और एक होता है जो कि आपको फील करवाया जाता है। इन दोनों ने वो चीज़ करी थी। एंड जब ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स में कोई ऐसे करवा दे, टीज करे समथिंग लाइक दिस, तो वो कमेंट्री बहुत स्पेशल बन जाती है। सो फॉर मी केविन केली एंड नाइजल वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर अंड्रादे ने मैच जीता। एंड सिंस ऑल एलीट रेसलिंग फैंस लव्स रेटिंग्स, इस मैच को मैंने दी है 4 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली अ गुड मैच। एंड बोर नहीं होते इस एनवायरनमेंट के साथ, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से आप कैमरा में विजुअली दिखा रहे हो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देख लो, आप रिंग का किंग देख लो, आप टीएनए देख लो, आप डायनामाइट देख लो, आपको सब में अलग अलग फील आ जाएगी। और जो प्रॉपर रेसलिंग की फील आनी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे शोज में आती है, और आज मेरे को कोलिजन में वो दिखाई थी। एंड उसके अलावा मलाकाई ब्लैक एंड ब्रोडी किंग भी आते हैं, क्योंकि उन्हीं की टीम में ना बड़ी मैथ्यूज भी, पता नहीं अभी भी है नहीं, आई थिंक अभी भी है हाउस ऑफ ब्लैक में ना, तो अटैक कर दिया बेचारे अंड्रादे को। सही है भाई, सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार मिल जाओ, एक अलग ही फैक्शन बना दो। उसके अलावा मीरो एंड टोनी नीज, इनका मैच देखने को मिला। ऑफ कोर्स एज आई सेड, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हो एंड ऑल है ना, बट टोनी नीज का मेरे को समझ में नहीं आता। सी इफ यू आर अ गाय लाइक टोनी नीज, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट गाय, बट आपका कुछ नहीं हो सकता इन प्रोफेशनल रेसलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है, बट इट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। टोनी नीज जैसे बंदों को कैसे कोई बंदा सुपरस्टार मान सकता है, आई डोंट नो। रेसलिंग स्किल हेल हर किसी के पास है, अब आपके पास वो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए जो कि थोड़ा सा भी अलग बनाए। इवन मीरो को थोड़ा बहुत जो अलग बना रहा था वो ऑफ कोर्स उनका
थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पर्सोना है जैसा भी है। भले रूसेव वाज बेटर देन मीरो, 100 टाइम्स बेटर देन मीरो। अभी भी मैं कहूंगा कि रूसेव वाज गेटिंग वे बेटर बुकिंग देन मीरो, बट अगेन मीरो फिर भी एटलीस्ट टोनी नीस से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। टोनी नीस को बंदों ने मैनेजर दे रखा है, दैट इज इनसेन मैन। इस मैच को अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, आई थिंक 1.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा मैं। बट गुड टू सी रूसेव ऑन द ट्रैक। एंड देन लूचासोरस वर्सेस वार्डलो के मैच से स्टार्टिंग देखने को मिली थी हमें। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिला था, चैंपियनशिप मैच। यप, TNT टाइटल के लिए था ये वाला मैच। और थैंक्स टू क्रिश्चियन, जिस बंदे ने कैमरा ही तोड़ दिया उसके वार्डलो के मुंह पे, उसकी वजह से हमारा लूचासोरस बन गया है न्यू TNT चैंपियन। ओके, ये TNT अभी भी चल रहा है? अच्छा, आप तो चलेगा ही ना, क्योंकि TNT पे ही आ रहा है ये शो। आई थिंक क्रिश्चियन को देख के पूरा मैच देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अगर एक बंदा आपको चूज करना हो जो कि आपके रिंग साइड पे रह सके, देन मैं वो क्रिश्चियन को पिक करूंगा। ही इज सो गुड, ही विल मेक श्योर कि आप मैच जीतो। उसने पूरी हरकत करी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट में एक्टिव हुआ, वो बंदा शुरू से एक्टिव था। सो दैट इज वाई मेरे को ये मैच अच्छा लगा। और रेटिंग देने की बात आई थी, आई थिंक मैं 3 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा, बिकॉज मैंने वार्डलो से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी। मैं अभी भी MJF वार्डलो से उभर नहीं पाया हूँ। फॉर मी आई थिंक दैट वाज द रियल वार्डलो। उसके अलावा नाइटेंगल एंड स्काई ब्लू ने रूबी एंड टोनी स्टोन की टैग टीम को हरा दिया। इस मैच को मैं स्टार रेटिंग देना चाहूंगा, अ स्किप आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। यस, अ स्किप, SKIP। सो लेट्स स्किप इट। द अक्लेम्ड का सीजर सेशन देखने को मिला। ये सेगमेंट ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, डिमांडिंग लगता है मेरे को क्राउड के रिएक्शन को देख के। एंड ऑफ कोर्स रैप तो बढ़िया होता ही है। जिस लय में वो रैप करता है ना, आई फील कि अगर जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बोला, अगर वही एग्जैक्ट चीज़ वो बोलेगा तो वो राइम करा देगा, पता नहीं कैसे। तो डैडी एस भी बड़ा अच्छा लग रहा था भाई साहब। बिली गन को देख के पता ही नहीं चलता वो बंदा इतने साल का, और ऐसा लगता है कि यार ये बंदा अभी 30-35 साल का होगा बहुत आराम से, बट नहीं भाई, वो 60 के आसपास का है। डैम ब्रो, और ऐसी फिजिक के साथ। लेकिन कपड़े अब क्या कर सकते हैं, अक्लेम्ड के साथ है तो यही है। बड़ा होलसम मोमेंट आया जब अक्लेम्ड के तीनों मेंबर एंड टोनी शिवानी ने सीजर मी डैडी किया। ऑफ कोर्स फादर्स डे आ रहा है तो ये लोग सीजर तो करेंगे ही। एंड फाइनली आया CM Punk एंड FTR वर्सेस समोआ जो एंड गोल्डन बुलेट क्लब के मेंबर्स जे वाइट एंड जूस रॉबिन्सन का 6-man टैग टीम मेन इवेंट मैच। इट वाज गुड setup of superstars because Jay White, you kidding me? बुलेट क्लब वो भी गोल्डन हो गई। एक मिनट, बुलेट क्लब गोल्डन कब से हो गई ये मेरे को पता नहीं चला। हम तो भाई ब्लैक एंड वाइट वाले टाइम के हैं जब AJ स्टाइल्स वगैरह हुआ करते थे। बट कोई बात नहीं, इनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। NXT का ब्लैक एंड गोल्ड चला गया, क्या पता उन्होंने वो गोल्ड उन्होंने अपने उठा के डाल लिया होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा समोआ जो ब्रो, समोआ जो एंड CM Punk का जो फेस ऑफ था, That was alone telling a big story. First of all, ये दोनों वो सुपरस्टार्स हैं जो कि आपको पता होगा हार्डकोर फैंस के बीच में एक अलग ही इमेज है इन दोनों सुपरस्टार्स की, बिकॉज इन्होंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायोलॉजीज प्रोड्यूस करी है ड्यूरिंग द 2004 और 2005 अपने ROH के डेज में। एंड नाउ दे आर इन WWE नहीं, इन ऑल एलीट रेसलिंग के कोलिजन के रिंग के अंदर। I mean, it's just insane. By the way, Samoa Joe, my God, I think हर कोई सबकी तारीफ करता है फेन बैलर की, AJ स्टाइल्स की। I should appreciate you too because you still look like you are in 2008. बस आपके यहाँ पे टैटू नहीं है माइक टाइसन की तरह वाला, बट मेरे को नहीं पता चल रहा कि आप भी कैसे बूढ़े नहीं हो रहे। मैं हो गया, मैं बच्चा था जब आपको बचपन में देखा था, and now you are still the same. God damn man, CM Punk भी बूढ़ा हो गया लेकिन आप नहीं हुए। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, समोआ जो इज डेफिनेटली अमेजिंग। नो वंडर वाई उनके पास भी एक चैंपियनशिप है, ROH TV वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट व्हाटएवर, इन दोनों के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिलता है, फाइट भी होती है। CM Punk एंड जे वाइट का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है, उनके बीच भी फाइट होती है। समझ रहे, ये कॉम्बिनेशंस जो है इनकी वजह से ही ये वाला मैच इंटरेस्टिंग था, बिकॉज दे न्यू कि ये डिलीवर करने वाले हैं, डिलीवर भी किया। मेरे को एंडिंग का बड़ा अच्छा लगा जब CM Punk
पंक को कोकीना क्लच में फंसा दिया। एंड यूजुअली क्या होता है, साइड से आके अटैक कर देते हैं, बट नहीं, जूस रॉबिन्सन एंड जे वाइट दोनों ने एफटीआर के दोनों मेंबर को जकड़ लिया साइड में, बट समहाउ किसी एक एफटीआर ने तो आके बचाया। तो वो वाला मेरे को पार्ट बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज आई थॉट कि शायद से वहां पर अपसेट तो पुल नहीं होने वाली, क्या सीएम पंक की टीम हार जाएगी, बट नहीं यार, शिकागो में हो रहा है और सीएम पंक के जीटीएस से मारने के बाद मैच खत्म ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स टीम सीएम पंक यहाँ पर जीती। एंड अल्टीमेटली मेरे को अगर यहाँ पे रेटिंग्स देने की बात आएगी, दिस वाज डेफिनेटली बेस्ट मैच ऑफ द नाइट फॉर मी, गेटिंग 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड आफ्टर द मैच एंडेड आई रियलाइज्ड यार ये तो पेपर व्यू नहीं था, ये तो नॉर्मल शो था, फिर भी इन्होंने ऐसा अच्छा शो दे दिया। दिस इज व्हाट ऑल एलीट रेसलिंग कैन डू। दिस इज व्हाई मैं ऑल एलीट रेसलिंग का फैन था ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग, बिकॉज ये उन्हें करना था, बट देन समहाउ वो शिफ्ट हो गए पता नहीं क्या बचकान हरकतें में। डोंट लिसन टू फैंस, मेरा तो ये सजेशंस रहेगा कि मैं एज अ फैन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि डोंट लिसन टू द फैन सजेशंस। एक मिनट, फिर तो आप मेरी नहीं सुनोगे, क्योंकि फिर मैं भी सजेशन ही तो दे रहा हूँ, तो क्या नहीं, अब समझ गए ना, स्टोरी लाइन बेस्ड वाले सजेशंस मत सुना करो, अदरवाइज बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोलिजन इस तरीके से अच्छी स्टार्टिंग पे है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार ये ऐसे ही अच्छा चलता रहे, हमें एज ए संडेज को शोज मिलते रहे, और क्या चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अ परफेक्ट शो, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते थे एक सैटरडे नाइट और इंडिया के हिसाब से संडे मॉर्निंग शो से। एंड अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड से कि सीएम पंक के सेगमेंट्स और मैच तो ज़रूर देखना, इट वाज डेफिनेटली वर्थ इट। कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपने देखा तो, इसके रिगार्डिंग नहीं देखा तो आप ऊसोस एंड रोमन वाले मैच के बारे में बात कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज की वीडियो को लंबी नहीं बन गई।